हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो ग्राफिकल मेथड था हमारा वो डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे किसके द्वारा? कैलकुलस मेथड के द्वारा। लेकिन उससे पहले हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास वो हमें पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर है। उनको हम डिफाइन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको कि प्रूव कर सकते हैं किसमें? मैथ के अंदर। लेकिन फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज होते हैं उनको हम याद ही करेंगे। वो कहाँ से आए, कैसे आए, वो हम 12th क्लास में मैथ में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो देखिए, जो फॉर्मूला हमारे पास फिजिक्स के अंदर यूज होंगे वो देख लेते हैं हम कैसे होंगे, और उसका एक एक क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे ताकि अच्छे से पता चल जाए। क्लियर है। तो देखिए, कैलकुलस मेथड, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास, जैसे y है, कोई फंक्शन y है, उसके इक्वल कोई कांस्टेंट वैल्यू है। y इक्वल क्या है? कोई कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जब करेंगे डिफरेंशिएशन उसका, तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू का। यानी कि dy बाई dx से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को। dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल हमारे पास 5 है। 5 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, यानी कि dy बाई dx करेंगे। तो जैसे ही हम dy बाई dx करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। जैसे हम लेते हैं y इक्वल 10, 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं, तो dy बाई dx, या फिर पाई में भी हम ले सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? dy बाई dx जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलस मेथड से जब इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे तो यूज होगा। क्लियर है। वो क्या है हमारे पास? y इक्वल एक्स की पावर n है। क्या है? y इक्वल, y कोई फंक्शन है x का, तो x की पावर n है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यानी कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx करेंगे। किसका कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन y का कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। यानी कि dy बाई dx क्या होगा? जो x की पावर होती है वो क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी, और x की पावर जो होती है उसमें से -1 कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है इतना? यानी कि जो पावर होती है वो तो आगे आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, यानी कि जो होती है उससे कम हो जाएगी। क्लियर है। जैसे इसका हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है? y इक्वल एक्स की पावर 5 है। क्लियर है। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल एक्स की पावर 5, तो इसका क्या करेंगे? dy बाई dx करते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 5 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी? जो होती है उससे एक कम, यानी कि -1। तो dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर। यानी कि हमने डिफरेंशिएशन किया किसका? y इक्वल हमारे पास x की पावर 5, एक एग्जांपल लिया हमने, उसका dy बाई dx किया 5x की पावर 5 -1, यानी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी और x की पावर क्या रह जाएगी? जो होती है उससे एक कम। यही फॉर्मूला हमारे पास dy बाई dx इक्वल nx की पावर n-1 किसका है? इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये डेरिवेटिव किया किसका हमने? y का। किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या, सॉरी, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास थर्ड, वो क्या है? y इक्वल c इंटू एक्स की पावर n। c का मतलब कोई कांस्टेंट होता है हमारे पास, और x की पावर n, यही सेम जो फॉर्मूला भी किया है। क्लियर है। तो y इक्वल c इंटू एक्स की पावर n है, यानी कि कांस्टेंट तो सेम रह जाएगा, और ये dy बाई dx है हमारे पास। तो जो पावर होती है x की पावर n, इस n को आगे ले आएंगे और x की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो क्या होगा? c इंटू एन एक्स की पावर n -1। क्लियर हुआ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास क्या? y इक्वल, ये दे रखा है y इक्वल 5x की स्क्वायर है। क्लियर है। तो डी बाई डी एक्स, वाई की जगह हम क्या लिख देंगे? 5x की स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 कांस्टेंट, यूं का यूं लिख दिया हमने, यानी कि 5 इंटू एक्स की स्क्वायर है, यानी कि एक्स की पावर 2 है। 2 को क्या ले आएंगे? आगे ले आएंगे, ये इंटू में है, और एक्स पावर क्या हो जाती है? एक
कम, यानी कि 2 माइनस 1, तो क्या होगा 5 इंटू 2 कितना 10x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। क्या आंसर आ जाएगा 10x, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, ऐसे सोल्व करने ये। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास, जैसे अभी देखा हमने कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर कुछ था, तो वैसे ही हमारे पास मान लो 2-3 टर्म मिक्स होके लिखी हो, तो y इक्वल जैसे a की पावर a डॉट एक्स की पावर m प्लस b डॉट एक्स टू द पावर n प्लस c कोई कांस्टेंट है। क्लियर, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx किसका ax की पावर m का प्लस डी बाई डी एक्स, यानी कि अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे इसका, डी बाई डी एक्स बी एक्स की पावर n प्लस डी बाई डी एक्स इंटू सी कोई कांस्टेंट। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए तो कॉमन है मतलब कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और जो एक्स की पावर m है वो आगे आ जाएगी और एक्स की पावर क्या हो जाएगी एक कम, यानी कि m माइनस 1। सेम ऐसे ही प्लस बी क्या होगा n आगे आ जाएगा, एक्स की पावर क्या बच जाएगा n माइनस 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का फर्स्ट फॉर्मूला हमने यही देखा था, क्या किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 होता है। क्लियर है इतना, तो देखिए अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, ये हमारे पास। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा किसका d बाई डी एक्स इंटू में क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट क्या हमारे पास 2 है। क्लियर है, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, इसको आगे ले आएंगे इनटू जो पावर 2 है ये आ जाएगी और x की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाती है यहां से, यानी कि 2 माइनस 1 माइनस 10 आगे आ जाएगा कांस्टेंट है और किसका डेरिवेटिव इनटू में x की पावर कितनी है 1 है, 1 हो जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1 यही होता है, यानी कि जो पावर होती है उससे कम, तो 1 पावर है माइनस 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हमने 0, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, x की पावर 2 माइनस 1 क्या बच जाएगी 1, तो उसको हम 6x लिख सकते हैं या फिर पावर 1 कर लो, तो 10 इंटू 1 10 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और प्लस में 0 है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम 6x माइनस किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, चाहे वो किसी की भी पावर हो, जो अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1, तो माइनस 10 हो जाएगा और प्लस 0 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये दिया होता है y इक्वल यू एक्स इंटू वी एक्स, यानी कि u फंक्शन है x का और v x का, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल, अब u v दो फंक्शन होते हैं हमारे पास अलग अलग, तो क्या करते हैं सबसे पहला फर्स्ट एज इट इज, यानी कि u को हमने u का u लिख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या हमारे पास v है, ये मान लो फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव dv बाय dx प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव v इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है, ये पहली बार देख रहे हो ना तो आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, बाकी बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो फॉर्मूलाज अपने आप लर्न हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार तो याद करने पड़ेंगे, इसलिए अच्छे से इनको पहले याद करें फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्वेश्चन लेके देखते हैं हम, ये हमारे पास मान लो फर्स्ट है ये सेकंड है। क्लियर है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा फर्स्ट एज इट इज यानी कि 2x प्लस 3 को हमने यू का यू लिख दिया। अब क्या होगा किसका डेरिवेटिव सेकंड का, सेकंड क्या है 3x प्लस 4 है, प्लस में प्लस का साइन आएगा, सेकंड एज इट इज 3x प्लस 4 और किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं फर्स्ट का, यानी कि 2x प्लस 3 लिख लिया हमने। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, तो ऐसे का ऐसा डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 3x का प्लस 4 का, 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसको भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं,
डी बाई डी एक्स 3x प्लस में डी बाई डी एक्स 4। तो वहां से हम अभी थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतना तो पता होना ही चाहिए। जैसे हम डी बाई डी एक्स 3x का करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या है 1 है, तो क्या होगा इंटू 1 हो जाएगा, और इंटू x की पावर क्या रह जाएगी 1 माइनस 1 यानी कि 0 होती है x की पावर। ठीक है, और डी बाई डी एक्स 4 का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, क्लियर। प्लस में क्या होगा 3x प्लस 4, और डी बाई डी एक्स अगर 2x का करेंगे तो क्या रहेगा 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इंटू x की पावर क्या है हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगी, इंटू में x की पावर 1 माइनस 1, और 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्लियर है इतना। यहां से देखिए क्या करेंगे 2x प्लस 3, और 3 इंटू 1 क्या होता है 3 होता है, और x की पावर 1 माइनस 1 0, यानी कि किसी की पावर 0 होती है वो वैल्यू 1 होती है, इंटू क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा, प्लस 3x प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 माइनस 1 0 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1। यहां से देखिए आंसर क्या आएगा 6x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवाई हमने, 3 इंटू 3 9, प्लस 2 की करवाएंगे 6x, प्लस 4 इंटू 2 8। यहां से 6x प्लस 6x 12x प्लस 9 और 8 कितने होते हैं 17, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर है। हम यहीं से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आते होंगे, तो यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि ये तो कांस्टेंट पहले ही है, ये है 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर से 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा, 2x का क्या रहेगा 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका dy बाई डी एक्स सोल्यूशन क्या होगा d बाई डी एक्स, अलग अलग इसका डेरिवेटिव कर देंगे 6x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस d बाई डी एक्स इंटू 8x माइनस d बाई डी एक्स इंटू 12, क्लियर है। इतना कुछ नहीं किया, सिर्फ डेरिवेटिव किया और ये वैल्यूज अलग अलग रखी हमने, क्लियर है। यहां से देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो 6 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इंटू x की पावर 2 है तो 2 आगे, इंटू x की पावर कितना हो जाएगी जो पावर होती है इससे एक कम 2 माइनस 1, प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर कितनी है 1 आगे, इंटू x की पावर 1 माइनस 1, क्लियर, प्लस 8 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, इंटू x की पावर कितनी है 1 वो आगे आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1, माइनस डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इतना तो हमें पता ही है। अब देखिए 6 इंटू 2 12, इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 1, प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, यानी कि किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होगी, और 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1, माइनस में क्या है 0, यहां से क्या हो जाएगा 12x प्लस 1 प्लस 8, यही होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर 12x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं से हम क्या कर देंगे 2 आगे आ जाएगा, 12x प्लस इसका 1 होगा, इसका 8 होगा, 8 प्लस 1 9, और ये आ जाएगा 12x प्लस 9, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, ये यूज नहीं होता है इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। y इक्वल यू बाई वी फॉर्मूला है हमारे पास क्या, अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है u बाई वी में, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स, y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, जो नीचे वैल्यू होती है यानी कि v है वो तो नीचे v स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ऊपर क्या आएगा जो नीचे है उसको तो हम क्या एज इट इज लिख देंगे, यानी कि v एज इट इज, और इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि dv बाई डी एक्स, क्लियर हुआ। हमने क्या किया नीचे वाले को हमने नीचे ही स्क्वायर में लिख दिया, क्लियर है।
ऊपर क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर याद रह जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे और नीचे वाली टर्म यू की यू, यानी कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस अपोजिट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे u का डेरिवेटिव किया तो u एज इट इज और dv बाई डी एक्स। क्लियर है। इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 3x माइनस 4। तो क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे। तो 3x माइनस 4 इसको मान लेते हैं u बाय v है। 3x माइनस 4 क्या है हमारे पास, v है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे v स्क्वायर लिखते हैं, तो वैसे ही 3x माइनस 4 की स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 की होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 एज इट इज, 3x माइनस 4 एज इट इज। ये हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल 3x माइनस 4 एज इट इज, किसका डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का, 2x प्लस 3 का, माइनस का फॉर्मूला के अंदर क्या है, माइनस साइन है, माइनस u कौन सा है, ऊपर वाला, इसको एज इट इज 2x प्लस 3, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, नीचे वाले का, यानी कि 3x माइनस 4 का। क्लियर है इतना। क्या होगा, 3x माइनस 4 डी बाई डी एक्स। अब हम डायरेक्ट करेंगे यहां से, 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, 2x का क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर हुआ, कैसे हुआ 2x का 2x का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, 2 इंटू एक्स की पावर 1 है, वो आगे आ जाएगी, इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या होगी, 0, एक्स की पावर 0 1 होती है, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू 2 माइनस 2x प्लस 3। अब खुद सोच के देखो इतने, क्या डी बाई डी एक्स 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, और माइनस 4 है, तो माइनस 4 वाले ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म 0 होती है, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय क्या है, 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर है, यहां से इतना, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 6x माइनस 8 माइनस क्या, 6x प्लस 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 3x माइनस 4 की होल स्क्वायर, इतना हुआ। यहां से देखिए 6x माइनस 8 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, यानी कि माइनस 6x माइनस 9 डिवाइड बाई 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। यहां से तो 6x से 6x कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस का 17 डिवाइड बाय 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। हमने सिर्फ क्या देखा है कि जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कैसे क्या फॉर्मूला और उसका यूज हम कैसे करते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, या फिर इसको भी ओपन करके स्क्वायर को लिखेंगे तो इसका आंसर और अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है, ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन मेन एक फॉर्मूला है वो हमेशा याद रखना है, कौन सा, जो हम कर चुके हैं, y इक्वल एक्स की पावर n का, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम अपने इसमें कैलकुलस मेथड से जो तीनों इक्वेशन प्रूव करेंगे वहां भी यूज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला और यूज होता है हमारे पास, y इक्वल log e x। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स जब करेंगे, log e x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। क्लियर है। और कुछ डिफरेंशिएशन के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो देखिए कैसे यूज होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे करते हैं हम। जैसे हमारे पास फर्स्ट है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का साइन एक्स, यानी कि अपोजिट होता है, साइन का कोस, कोस का साइन। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये तो हमने 10th क्लास में जैसे पढ़ ही रखा है, साइन कोस कोट कोसेक और टेंजेंट सिकेंट, ये होता है सारा। ठीक है, तो जिसके अंदर सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोस सी से स्टार्ट है, कोट सी से स्टार्ट है, कोसिकेंट सी से स्टार्ट है। ठीक है, तो जो भी सी से स्टार्ट होते हैं उनके आगे तो क्या लग जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, 3 के आगे माइनस साइन, बचे 3, वो 3 पॉजिटिव। क्लियर हुआ इतना। तो साइन का कोस हो जाएगा और कोस का साइन,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल cos एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स आएगा तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। डी बाई डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। क्लियर है। डिफरेंशिएशन किसका, टेंजेंट एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, या फिर इसको हम लिखते हैं टेन एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला हमें क्या करने, लर्न करने, ताकि हमें इनका यूज कर सके हम आगे। अगर सारे अभी ना याद हो तो हमारे सिर्फ ज्यादातर यही मेन यूज होंगे। कौन से वाले, पहले दो, साइन का कोस होगा, कोस का माइनस साइन होगा। क्लियर है इतना। अभी देखते हैं हम आगे। ये देखा हमने क्या, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब है इकट्ठा करना, डिफरेंशिएशन का मतलब है टुकड़ों में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करना। क्लियर है। तो इंटीग्रल कैलकुलस क्या होगा, हमारे पास रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है उसका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं उससे, तो डिफरेंशिएशन को इसके अंदर मिक्स मत कर लेना, उसको पहले अच्छे से लर्न करना वो फॉर्मूलाज, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने हैं। क्लियर है। फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है एक्स की पावर एन डीएक्स। ठीक है। एक्स की पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। क्लियर है। और इसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास लिमिट नहीं है। यहाँ लोअर लिमिट लगती है, इधर अपर लिमिट होती है। ठीक है। वो लिमिट नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स का क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। क्लियर है। अब देखिए इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डीएक्स, ये है हमारे पास। तो एन की जगह हमारे पास क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन। ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये है। तो एक्स की पावर एन की जगह कितना हमारे पास, 4 प्लस वन डिवाइड बाय 4 प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर 5 बाय 5। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर। क्लियर है। यानी कि जो भी एक्स की पावर में दे रखी होगी उसमें प्लस वन करके एक्स की पावर लिख देंगे और डिवाइड बाय जो पावर आएगी उसको उस पावर से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है। सिंपल नहीं है, शुरू में करोगे तो हार्ड ही है, लेकिन याद हो जाएगा फॉर्मूला, और बार बार करोगे तो बिल्कुल इजी है। सेकंड है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन है। यहां पे हम लिखते हैं लोअर लिमिट, या फिर बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू। ऊपर आता है अपर लिमिट, या फिर बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू। क्लियर है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 1 लिखा हमने, ये क्या है, हमारी लोअर लिमिट है। यहाँ 2 लिखा हमने, ये क्या है, हमारी अपर लिमिट है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है इतना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, एक्स की पावर 2 है तो उसके अंदर प्लस 1 कर देंगे, और जो पावर आएगी उसी से हम डिवाइड करवा देंगे। याद कर सकते हैं इतना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स की क्यूब डिवाइड बाय 3। क्लियर है। और लिमिट क्या है हमारे पास, ऐसे ब्रैकेट करके हम लिमिट लगाते हैं। लोअर कितनी है, 1 है, और अपर कितनी है, 2 है। और लोअर और अपर लिमिट का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2 एक बार, और एक बार 1। 2 रखा हमने एक्स की जगह पे, 1/3 तो हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। क्लियर है। एक्स की जगह हमने 2 रखा, तो 2 की पावर कितनी है, 3 है, माइनस 1 की पावर कितनी है, 3 है। जो पावर है वो तो रहेगी, सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू रखी हमने। क्लियर है इतना। 1/3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, माइनस 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही वैल्यू होती है। तो 2 की पावर 3 8, माइनस 1 कितना हो गया, 7। 7/3 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो इधर हमारे पास लोअर और अपर लिमिट थी, इसलिए ये इंटीग्रल कौन सा हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, हो जाएगा अच्छे से क्लियर। क्या आएगा देखिए,
लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, एक्स की क्यूब dx है। क्लियर है यहां से? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स की पावर 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर n + 1 होता है ऊपर, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय किससे, जो आई है वैल्यू उसी से 4 से। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, वैल्यू पुट करेंगे 1/4 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। एक्स की जगह क्या पहले फाइनल वैल्यू रखेंगे, यानी कि अपर लिमिट रखेंगे, क्या है 3 की पावर 4, माइनस का साइन आता है जब हम अपर माइनस लोअर मतलब लिमिट पुट करते हैं, तो अपर माइनस लोअर। तो एक्स की जगह पे अब क्या हमारे पास वैल्यू 2 है और पावर कितनी है 4 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4, 3 की पावर 4 81 होती है, माइनस 2 की पावर 4 16 होती है। क्लियर है इतनी? अब यहां से 1/4 और 81 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 65, यानी कि क्या आंसर आ गया 65/4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। और ये कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर है इतना? अब देखिए रिवर्स प्रोसेस कैसे हुआ। हमने कहा कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि log ex का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का, इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या आएगा log e x, यानी कि log e जो है इसको हम बेस e बोलते हैं x। क्लियर है इतना? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे क्या है, ये रिवर्स है। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 3x dx। ये हमारे पास, तो क्या करते हैं हम, अगर दो वैल्यूज दे दी यहाँ पे, चाहे थर्ड भी हो फोर्थ कितनी भी वैल्यू हो, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन x² dx + 3x dx, ये है हमारे पास। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आगे हमने पढ़ ही रखा है। क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन x² है तो x की 3/3 प्लस 3x का कितना हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, x²/2, ये हो जाएगा हमारे पास क्या इसका आंसर। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन sin x dx। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x। ठीक है, यहाँ आके गड़बड़ हो जाती है क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जो है वो अपोजिट हैं। अगर डिफरेंशिएशन के याद होंगे तो हमारे वहां से हमें इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे। इंटीग्रेशन sin x dx क्या हो जाएगा, -cos x। यहां से इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा, sin x। इंटीग्रेशन sec² x इक्वल टेंजेंट x। फोर्थ है इंटीग्रेशन secant x टेंजेंट x इक्वल secant x। फिफ्थ है इंटीग्रेशन cosecant² x dx इक्वल -cot x। क्लियर है इतना? सिक्स्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन cosecant x cot x dx इक्वल -cosec x। यानी कि जो हमने ये वाले फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन में किए थे किसके, इंटीग्रेशन के लिए, सॉरी जो डिफरेंशिएशन dy dx था मान लो किसका, sin x का, वो क्या था हमारे पास cos x। यहाँ पे इंटीग्रेशन है cos x dx का क्या, sin x। क्लियर है इतना? तो पहले हम वो वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद ये वाले करेंगे। तो मतलब बार बार याद करोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ज्यादा नहीं तो 2 फॉर्मूला तो कम से कम डिफरेंशिएशन के और 2 इंटीग्रेशन के याद होने ही चाहिए। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, लोअर लिमिट है -π/2, अपर लिमिट है π/2, sin x dx। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से -cos x, क्या आ जाएगा sin x dx का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है -π/2 से π/2। ये वाला माइनस हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब cos x की जगह वैल्यू रखेंगे π/2, यानी कि अपर लिमिट क्या है cos π/2। माइनस फॉर्मूला के अंदर आता है हमारे पास और माइनस यहां है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या cos π/2। क्लियर है?
और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 0 की होती है, साइन 0 0, तो cos पाई बाई 2 0, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 0। क्लियर है। वैसे आप मैथ में भी पढ़ेंगे कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की लिमिट जो भी माइनस से प्लस सेम जाती है साइन एक्स में, उसका आंसर 0 ही आता है हमेशा। क्लियर है, तो वो आप उसके अंदर देखेंगे। लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला से मतलब है, और उसमें कैसे हम यूज करेंगे उनको न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर वो पता होना चाहिए। क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस मेथड कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इनको याद करेंगे पहले अच्छे से फॉर्मूला को, और क्वेश्चन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, वो कैलकुलस मेथड से कैसे ड्राइव की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।